जब भी हम कहानी लिखते हैं ना तो उसके अंदर दो चीज़ें होती है। एक हीरो, और हीरो के साथ क्या होता है, जैसे जैसे कहानी बदलती है हीरो बदलेगा और उसके अंदर अपने आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। ये कहानी लिखने का एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हीरो वही होगा लेकिन जैसे जैसे कहानी बदलेगी वो अपने पास आसपास की दुनिया को बदल देगा। फॉर एग्जाम्पल लगान के अंदर जो आमिर खान का कैरेक्टर था वो स्टार्ट में भी वैसा ही था, एंड में भी वैसा ही था, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी वो अपने आजू बाजू की सिचुएशन को बेहतर करता चला गया। ये एक तरीका है, ठीक है। और दूसरा है फॉर एग्जांपल लक्ष्य मूवी, जिसके अंदर ऋतिक रोशन इम्प्रूव होता है और वो एक अलग कैरेक्टर बनता है। तो एक होता है जहाँ पे हीरो इम्प्रूव हो रहा है, एक होता है जहाँ पे हीरो अपनी सिचुएशन इम्प्रूव कर रहा है। आपकी कहानी में जिसमें आप हीरो हो, ये दोनों हो सकता है। आप भी इम्प्रूव कर रहे हो, सिचुएशन भी इम्प्रूव होगी। लेकिन अगर आप कभी भी कोई भी कहानी लिखने की कोशिश करो ना, और मूवीज़ में भी देख लेना ये चीज़ एप्लीकेबल होती है, हीरो वक्त में आगे बढ़ता है और कोई परेशानी आती है, अब वो उस परेशानी से लड़ता है, आगे जाता है और उसके बाद में उसको उसकी मंजिल मिलती है। अब यहाँ पे वो भी इम्प्रूव होगा, वो अपनी दुनिया को भी बदलेगा। लेकिन हमारे सामने जब प्रॉब्लम्स आती है तो एक बहुत सिंपल चीज़ होती है कि हमें समझ में नहीं आता है कि ये अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ के लिए, या यही तो मेरा वो लक्ष्य है जिसके लिए मुझे ब्रेक करना है या जिसे मुझे जीतना है, यही तो वो पॉइंट है। ये अक्सर हम मिस कर जाते हैं। तो क्या होता है, जब आपके सामने प्रॉब्लम आई आप डर गए और आपने सोचा कि इसमें तो कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है, अब मैं क्या करूं। यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना वो आपके एक्सपीरियंसेस बना रहा है, ठीक है। आपके थॉट्स, आपके इमोशन, आपके एक्सपीरियंस को कंट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ पे हो सकता है आपको सब हर चीज़ से डर लगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी बारे में है कि जब हर चीज़ से डर लगने लगे, कुछ भी समझ में ना आए, तो एक चीज़ प्लीज़ ध्यान में रखना कि इतनी सब सिचुएशन में एक चीज़ तो होंगी जो बेहतर होगी। विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने लिखा हुआ है बुक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, लिखा किताब बहुत बड़ी फेमस भी हुई, बहुत सारे उसके अभी भी टॉप सेलर्स में से है। लेकिन विक्टर फ्रैंकल ने उनकी ज़िंदगी में, वो जर्मन नाजी कैंप में भी थे, उन्होंने 3 साल गुजारे थे जर्मन कैंप के अंदर। अब वो इंसान जब जर्मन कैंप के अंदर है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अंदर, या अभी जैसे फ़लस्तीन में लोग हैं, यहाँ पे हर अच्छी चीज़ दिखना बंद हो जाती है। लेकिन वो इंसान ये सोच के खुश था कि कम से कम उनके जो फैमिली थी जिसे मार दिया गया था, वो ये सोच के खुश थे कि कम से कम वो लोग इससे नहीं गुजर रहे। अब आप सोचो, ये थोड़ा सैड चीज़ तो है, लेकिन अगर आप परेशानी में भी कुछ लम्हात में कहीं पे खुशी ढूंढने की कोशिश करोगे ना, वो आपके कैरेक्टर को एक अलग तरीके से इम्प्रूव करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ठीक है, उसे कहते हैं ब्रॉड एंड बिल्ड थ्योरी, जो ये बोलती है कि जब आप किसी भी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हो तो आपका जो अवेयरनेस है, और ये पर्टिकुलरली यहाँ पे पॉजिटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इसमें और एक एग्जांपल ऐड करूँगा। लेट्स जस्ट से आपको एक ब्लैक कलर की होंडा सिटी खरीदनी है, आपका ध्यान गया उसके ऊपर। अब ना जितने रोड पे ब्लैक कलर की होंडा सिटी आपको सब दिखना शुरू हो जाएगी, और ये हर चीज़ के साथ में होता है। आपको कोई पर्टिकुलर की कार चाहिए, कोई पर्टिकुलर घड़ी चाहिए, आप उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हो। यहाँ पे आप सोचो, अगर आप एक खुशी को रिकॉग्नाइज करते हो तो क्या होगा पता है, और रास्ते खुलेंगे। वो खुशियाँ जो पहले थी वहाँ पे, जो आपको नहीं दिख रही थी, वो दिखना शुरू हो जाएगी, फिर और दिखेगी, फिर और दिखेगी, फिर और दिखेगी, और ऐसा करते करते आपका जो इन्वायरमेंट है, जो अभी तक पूरा ब्लैंक था, वो थोड़ा बेहतर होगा, फिर और बेहतर होगा, फिर बहुत बेहतर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, उसको एक अच्छे तरीके से देखना शुरू। अगर आप एक आर्टिस्ट हो, आप एक क्लाइंट के साथ अटके हुए हो या लीड नहीं आ रही है, तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पूरा के पूरा एक फेज़ है जिसके अंदर मैं अटका हुआ हूँ, ये मुझे क्या सिखा रहा है। उसके साथ में कुछ ना कुछ चीज़ तो अच्छी होगी ना किसी ने तो आपको अप्रिशिएट किया होगा, कोई ना कोई आर्ट आपने बनाई होगी जिसके बारे में आप खुश हो गए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सर चलो उन लोग बहुत सारे चेंजेस दे रहे हैं, मैनेजर्स मान लिया, लेकिन एक चीज़ तो होगी जो अच्छी हो रही है। जब हम उस एक चीज़ को ढूंढना शुरू करते हैं, मे बी आपका सीनियर बहुत अच्छा है, मे बी टीममेट्स बहुत अच्छे हैं, तो हमें लोगों की अच्छाई दिखना शुरू होती है। जब हम उस पर रिएक्ट करते हैं तो लोग वैसे ही रिएक्ट करते हैं, और फिर यहाँ से आपका सर्कल शुरू होता है। जो यहाँ पे आके रुक गया था ना, वो यहाँ से शुरू होगा, जब आप दिल से जानबूझ के सारे अंधेरे में से कुछ रोशनी निकालने की कोशिश करोगे। तो अब आप जब यहाँ पे आते हो तो और एक चीज़ है, उसे कहते हैं कॉग्निटिव रीअप्रेजल। आपकी जो सिचुएशन ख़राब थी उसे देखा आपने और जानबूझ के उसके बारे में अच्छा बोला कि नहीं ये चीज़ अच्छी है। जब आप ऐसे करते हो तो ये कहा जाता है कि ज़िंदगी में आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, फ़र्क ही नहीं पड़ता आप किस सिचुएशन में हो।
यहाँ पे जब आपने ऐसा अच्छी चीज़ें चुनना शुरू की और फिर उसमें आपने अच्छा देखना शुरू किया, आप थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हो गए, उसके साथ में कॉग्निटिव रीअप्रेजल भी तो हो रहा है, आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो कुछ अच्छा देखने के लिए। अब क्योंकि एक बार हुआ, फिर 2 बार हुआ, वो चेन अपने आप चलेगी, आपको उसको कहीं लेके नहीं जाना है। उसके साथ में न्यूरोसाइंस ही हमें बताता है न्यूरोप्लास्टिसिटी में कि अमेरिका में जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं ना, लंदन में स्पेसिफिकली, उन्हें लंदन का पूरा मैप याद है। ये मुंबई में भी होता है, हर मेट्रोपॉलिटन में आपको दिखेगा। जब उन्होंने रिसर्च करके उनके दिमाग की रिसर्च की तो उन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि उनके दिमाग में कुछ हिस्से हैं जो दूसरे आम लोगों से बेहतर हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें पूरे सिटी का मैप याद हो गया है। ओके, मतलब आपका जो दिमाग है ना, वो प्लास्टिक की तरह, उसको आप तोड़ मरोड़ के और इम्प्रूव कर सकते हो। ऑब्वियसली इसमें टाइम लगता है, ये एक दिन में नहीं होने वाला, लेकिन इम्प्रूव तो हो सकता है ना। तो अब जब आपने सिचुएशन को यहाँ से शुरू किया था जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा था, और अब सिचुएशन आगे बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे पहुंची है कि आपको चीज़ें अच्छी दिख रही है, अगर बुरी भी चीज़ें है तो उसके अंदर भी आप खुशी ढूंढ पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको सेट करना तो बहुत मुश्किल हो गया। अगर आप इतना कर लेते हो और अगर आप ऐसे इम्प्रूव करते हो तो फिर आपको रोकना लिटरली बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप अभी ऐसे कोई सिचुएशन में हो जहाँ पे बहुत सैड हो, आप आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट नहीं हो, स्टूडेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक अच्छी चीज़ देखने की कोशिश करो, बाकी चीज़ें अपने आप दिखेगी। थैंक यू सो मच।